आज से 3 साल पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हम गूगल पे सर्च करने के अलावा किसी ऐसे टूल पे सर्च कर रहे होंगे जहां पे हमारी हर तरह की प्रॉब्लम का आंसर जस्ट फ्यू लाइंस में आ रहा होगा। चैट जीपीटी ने आने के बाद हमें इस चीज़ पे मजबूर कर दिया था कि हम अपनी गूगल सर्चेज को छोड़ के चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बहुत सारे लोग अब उसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, जो हम उसको $20 पर मंथ जो है पे कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू हमें मिल रही है जो हमें गूगल पे सर्च करने से नहीं मिल रही थी, या हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा था। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम चैट जीपीटी को भी बिल्कुल छोड़ने वाले हैं और कुछ नया आने वाला है। एक चाइना की कंपनी है डीपसीक, उसने पूरी अमेरिकन कंपनीज को एक ऐसा धचका दिया है जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि एक ऐसा एलएलएम या नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो चैट जीपीटी के पेड जो मॉडल्स हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके अंदर जो सबसे मज़े की बात है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन पावर भी नहीं चाहिए। इस मॉडल की रेस के अंदर जैसे हमने देखा था कि एक अच्छा मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, इसीलिए चैट जीपीटी या इस जैसे मॉडल जो हैं वो इतना सक्सेसफुल हुए। उन्होंने NVIDIA जैसी कंपनी से बहुत सारे GPUs परचेज किए जो पूरी दुनिया के डाटा को उसने प्रोसेस किया और एक LLM की शक्ल में या एक चैट जीपीटी जो हम यूज़ करते हैं उसकी शक्ल में हमें एक ऐसा इंटरफेस दिया जिससे हम कोई सी भी तरह की बात करते हैं तो वो आंसर कर पा रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि हम एज एन यूजर या एज एन कंज्यूमर या डेवलपर हम उसका इस्तेमाल फ्री में नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर मॉडल को रन करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी रिसोर्सेज चाहिए थे। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हमें ऑलमोस्ट $20 मिलियन जितनी अमाउंट चाहिए अगर हम चैट जीपीटी जैसे मॉडल को रन करना चाहते हैं या उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं या उसको ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज चाइना को या चाइनाज की कंपनीज को भी फेस करने को मिल रहा था। उसकी रीजन ये थी कि NVIDIA को इजाज़त नहीं थी कि वो चाइना की कंपनीज को जो है GPUs ट्रांसफ़र करे या GPUs की तरफ भेजे या चाइना के अंदर चाइना उसको इंपोर्ट कर सके। तो इस चैलेंज को देखते हुए उनके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो इस तरह के अच्छे GPUs जो अप टू दी मार्क हैं वो बिल्ड कर सकें। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उन्होंने सोचा कि रेदर देन कि हम GPUs पे रिलाई करें, क्योंकि GPUs कॉस्टली भी हैं, GPUs के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डाटा भी प्रोसेस करने में टाइम कंज्यूम होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखते हैं, हम कोई एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे GPU की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाए और बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत भी ना पड़े और एक ऐसा मॉडल बने जो चैट जीपीटी से भी अच्छा हो और वो जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है वो इतने करे जितना एक आम हम उसको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़े। तो अज्यूम करें अगर मेरे पास कोई अच्छा लैपटॉप है जिसके अंदर कोई 30GB 32GB रैम है और उसके अंदर कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो मैं उसी के ऊपर उसको अच्छा रन कर सकता हूँ, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस वजह से जो मैं बात कर रहा था कि एक नया इंटरफेस आने वाला है जिसके ऊपर हम सब लोग रिसर्च कर रहे होंगे या डेवलपमेंट कर रहे होंगे या उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे और चैट जीपीटी भी गूगल सर्च इंजन की तरह फास्ट बन जाएगा और वो दिन आने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि चैट जीपीटी को अब लोग प्रेफर नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो क्लोज सोर्स है, उसके अंदर हम उसको लेके मज़ीद डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डीप सीक का बेनिफिट यह है, एक तो ये रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं कर रहा है, आम लोग भी इसको लेके इसको रीट्रेन कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना डाटा ट्रेन कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। इसकी APIs भी बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम चैट जीपीटी की कॉस्ट देखें तो ऑलमोस्ट 90% उसने लेस कर दिया इसको। और इसी तरह जो है अगर हम इसको लेके अपने सर्वर पे भी डिप्लॉय करते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्वर जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस वक्त हर कोई पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक ही चीज़ पे बात कर रहा है कि किस तरह डीप सीक यूज़ करते हुए हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। दैट्स वाई NVIDIA और सारी बड़ी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कुछ ही आवर्स के अंदर गिर गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि इस तरह की जिद्दत जो है इससे पहले किसी ने नहीं इमेजिन की। इसके अंदर जो मेन उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसका मतलब यह है कि जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो रियल टाइम में उससे लर्न करता है और उसी चीज़ों की तरह परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वजह से वो इस चीज़ को इंश्योर कर पाए कि वो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ओनली 37 बिलियन एक्टिव पैरामीटर के साथ हम वो उस तरह के रिजल्ट दे पा रहे हैं जो है चैट जीपीटी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लार्ज स्केल में पैरामीटर है उससे भी अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है। जो उसके पेड O1 या लेटेस्ट जो मॉडल्स हैं उस जैसे उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ रहे हैं और उसके अंदर जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3-4% जो है वो कम हो गया। अज्यूम करें अगर हम 10 सेकंड की क्यूरी चैट जीपीटी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 सेकंड्स के अंदर उसका जो है वो सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 70% जो है वो रिड्यूस हो गया है टाइम कंजप्शन भी। इसके अंदर एक और ब्यूटी है, इसमें एक मॉडल आया है R1 रीजनिंग का, उसके अंदर ये बहुत ही कमाल की रीजनिंग करता है। अज्यूम करें कोई बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क
है तो चैट जीपीटी वहाँ पे पजल हो जाता है। इसने क्या किया, ये पहले थिंक करता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उससे लर्न करता है जो हम करवाना चाहते हैं, और फिर हमें वन बाय वन एक जैसा रीज़न बनाते हैं, हम एक रीजनिंग स्टेप्स के थ्रू वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। इसी तरह मैंने इसे टेट्रिस टाइप गेम जो है वो चैट जीपीटी से भी कोड करवाने की कोशिश की, और सेम जो है वो डीप सीक से भी करने की कोशिश की। तो इससे R1 रीजनिंग वाले मॉडल से सिग्निफिकेंट अच्छे रिजल्ट नज़र आए, और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी चीज़ें, उसके सोचने का स्टाइल वो जस्ट लाइक ह्यूमंस है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज अपीयर हो। अब सब लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन को सोचते हुए आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्या ये सब इतनी जिद्दत आने के बाद क्या हमारा एज एन डेवलपर क्या फ्यूचर होगा। तो इसके लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना है। उसके लिए हमें इस डीप सीक मॉडल के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, इसको लोकल में रन करना है अपनी मशीन्स के ऊपर, इसके साथ इसकी APIs को यूज़ करना है, इसके साथ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें और हम इस पर एक्सपर्ट बने। क्योंकि अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसमें डिमांड भी इक्विवेलेंट आती है। तो अगर OpenAI लॉन्च हुआ था, एक बिल्कुल नया आइडिया था, बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर OpenAI का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह डीप सीक एक बिल्कुल नया आइडिया है। तो अगर आज हम ओवर द नाइट इसको लर्न कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी हमें अब मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, हम उसको कैप्चर करके एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सब कुछ इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको अब रन करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग सब कमेंट्स करें, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है लोकल PC पे, मैं उसकी भी वीडियो प्लान कर रहा हूँ। और अगर आप लोग एक अच्छा इंटरेस्ट शो करते हैं तो हम इसका एक पूरा कोर्स भी बना सकते हैं, जिसके अंदर डीप सीक को इंस्टॉल से लेके एंड टू एंड इसको कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है और कैसे इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना है डोकर के साथ। तो उससे एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा और उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं।